आज फिर से हम लोग आपके साथ में एक बहुत ही प्यारे पॉडकास्ट के साथ में, जिसमें हमारे साथ में हैं श्री शिवाय रजनीश मिश्रा जी, जिन्होंने कंप्लीट क्योर की स्थापना करी और जो अभी बहुत ज़्यादा फोकस में हैं अपने मिशन के लिए, जिसका नाम है 7 डे चैलेंज ऑफ मेडिटेशन, जिसमें वो हर घर में वेल्थ, हेल्थ और समृद्धि लाना चाहते हैं। तो इसी के बारे में हम गुरुजी से बात करेंगे कि उनका मिशन क्या है, किस तरीके से वो इस मिशन को आगे लेके जाना चाहते हैं और किस तरीके से ये लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। नमः शिवाय गुरुजी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन से कि आपने अपने इस जर्नी की शुरुआत कैसे करी। आप अपना एक इंट्रोडक्शन आप हमारे दर्शकों को आप बताइए। ज़रूर से। देखिए, मेरे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तो माँ के गर्भ से ही हो गई थी, क्योंकि मैं जब माँ के गर्भ में था तो माँ उस समय भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी और साधना में रहती थी। तो कहीं ना कहीं वो बीज रूप में वो संस्कार माँ के गर्भ से ही मुझे मिला और छोटे से ही माता पिता ने प्रेरित किया कि आप ध्यान करो और पूजा करो। और फिर धीरे धीरे जैसे मैं पहली बार जब बैठा ध्यान में तो मुझे तुरंत भगवान शिव की अनुभूति हुई, मेरे को उनका दर्शन हुआ और मुझे वो जो अनुभूति थी वो आज तक नहीं भूल सकता मैं। और फिर वो दिन था कि मैं ध्यान को पकड़ के चलता गया और आज जहाँ मैं हूँ उसी की बदौलत हूँ। तो बचपन से एक रुझान रहा है एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर, और नो डाउट वो पिछले कई जन्मों से चली आ रही है, जो इस जन्म में आगे की यात्रा मैं कर रहा हूँ। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि आपको ध्यान लगा और आपने पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स आपके धार्मिक विचारों के थे, तो क्या ये मतलब हर किसी के साथ में ऐसा हो सकता है क्या कि ये पूर्व जन्मों की वजह से होता है, या कोई व्यक्ति खुद से भी इन चीज़ों को मतलब अनुभूति कर सकता है? देखिए, हर कोई इसको कर सकता है, क्योंकि ये शरीर, हर किसी के शरीर में देखिए सब कुछ तो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, उसके विचार, उसके भाव, बहुत सारा उसके पूर्व के कर्मों पे, उसके माता पिता के विचारों पे डिपेंड करता है। तो जो अभिमन्यु की कहानी है, जो मेरी कहानी है, वो सभी की कहानी है। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो क्या माँ अच्छा सोचती है? क्या वो उसके उस समय ऐसे संस्कार दे पाती है जिससे बच्चे का भविष्य स्वर्णिम हो? तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और फिर जो बच्चा भी माँ के गर्भ में आया, वो भी देख कर के उस गर्भ में जाता है जहाँ उसको अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता हुआ दिखता है। हर एक सोल जो जन्म लेती है तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि वो किस माँ के वहाँ, किसके गर्भ में प्रवेश करना चाहता है। तो वो प्रवेश ही उसी गर्भ में करता है जहाँ उसके जीवन का जो एजेंडा है वो पूर्ण होने के लिए उसको दिखता है कि मेरे को ये मेरा फुलफ़िल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो जैसे बहुत बार हमने सुना है या देखा है कि जो भी धर्म से रिलेटेड काम करने वाली जो आत्मा है, जब गर्भ में प्रवेश करती है या बचपन में ही कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल देती है जिससे लोगों को अनुभूति होती है कि ये कोई डिवाइन एनर्जी है या फिर कुछ ऐसा है। तो क्या आप ऐसी कोई स्टोरी या इस तरह की कोई बात आप बता सकते हैं जो आपके आसपास में लोगों को महसूस हुई हो, या ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, स्टोरियाँ तो बहुत सारी हैं। जैसे मैं जब साधना में था बचपन से ही, तो बहुत सारे लोग जो भी घर में आते थे एक अलग सा डिवाइन एनर्जी फ़ील करते थे। और मेरे आने से पहले भी मेरी मदर या जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स भी आए हैं, तो उन्होंने भी मेरे फ़ादर को ये बोला कि इनकी मदर बहुत डिवाइन है और उनकी वजह से ये आपका सारी चीज़ जीवन में जितने भी, अगर कोई कष्ट होता है तो वो मिट जाता है और आप बहुत अच्छे से फ़्लो कर पाते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आया। तो मेरे लिए भी आप कह सकते हैं कि मदर की डिवाइन एनर्जी मेरे साथ थी, तो मेरे जीवन की राह आसान होती चली गई। और जो भी व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम में या कुछ भी होता था तो वो उसका सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाता था, उसको एक राह दिखनी शुरू हो जाती थी। संपर्क। बाकी घटनाएं तो हज़ारों लाखों, एक छोटे से पॉडकास्ट में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, यानी कि कब आपको ये अनुभूति हुई जब आपने ये फ़ील किया कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मुझे कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है? और फिर इस तरह का कोई फीलिंग, कोई ऐसा पहला आपका इंसिडेंस जब आपको ऐसा लगा था? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब इस रूप में दूंगा कि
मैं ही नहीं, हर एक व्यक्ति स्पेशल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए आया है। अगर राजा है तो प्रजा भी है, प्रजा भी अपना रोल प्ले कर रही है, राजा भी अपना रोल प्ले कर रहा है, और प्रकृति ने हर एक व्यक्ति को एक एक व्यवस्था दे रखी है। ठीक है, ये बात अलग है कि किसी को सामाजिक रूप से ज़्यादा महत्व दिया गया, किसी को कम दिया गया। तो मैं स्पेशल हूँ, ये दूसरे देख के मुझे समझ रहे हैं, लेकिन मैं अपने भीतर भी उसी ईश्वर को देखता हूँ और दूसरे के भीतर भी उसी ईश्वर को देखता हूँ। ये भ्रांति जब मुझे आत्मबोध हुआ, जब मेरे को सेल्फ का ज्ञान हुआ, तो मैंने ये देखा कि सभी में मेरा ही विस्तार है, कोई भी व्यक्ति अलग ही नहीं है। तो फिर वो भेदभाव ही मिट गया कि ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति ये है। सभी के भीतर उस ईश्वर का विस्तार है, और हर एक व्यक्ति अपनी चेतना या जो वो करने आया उसके अनुसार आचरण कर रहा है, और सांसारिक रूप से जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, हम भी उस रोल को प्ले कर रहे हैं। जैसे एक पिक्चर होती है 3 घंटे की बनती है, उसमें हर एक व्यक्ति अपना एक किरदार निभाता है, वैसे ही हम सब एक किरदार निभा रहे हैं, लेकिन अनुभूति के रूप में कोई भी अलग ही नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं स्पेशल हूँ, वो स्पेशल नहीं है, तब तो फिर ये गलत हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है अपने भीतर वो सबके भीतर मैं देखता हूँ, तो फिर कोई भी व्यक्ति अलग ही नहीं हुआ, और इसीलिए मैं सबको प्रेम करता हूँ। जी, तो अभी आपका जो मिशन है उसके बारे में बात करते हैं। आपने मुझे बताया था कि आपका एक मिशन है जिसमें आप 1 करोड़ लोगों तक ध्यान को ले जाना चाहते हैं। हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी फैमिली का आपका कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट क्या है उसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, ये 1 करोड़ लोग नहीं, 1 करोड़ फैमिलीज़ हैं जिनको हम अभी कुछ समय में ही हमारा अप्रोच हमारा है कि टारगेट के हम कर लें, और उसके बाद हमारा समस्त पूरे विश्व में ये है कि हर घर में ध्यान पहुँचे, हर घर में खुशियाँ पहुँचे। क्योंकि ध्यान, आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो संसार है, जो समाज है, सिर्फ इतने सारे कथाकार हैं, इतनी सारी लाखों करोड़ों किताबें हैं जो सेल्फ हेल्प की हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम करिए, पुण्य करिए, पाप न करिए। क्या उससे जीवन में बदलाव आया किसी के? क्या सिर्फ लोगों को किताबें पढ़ करके या प्रवचन सुन करके जीवन में बदलाव आ पाया? अगर आया भी, अगर कोई ये कहता है कि नहीं मेरे को तो, मैंने आचरण या उस व्यक्ति ने आचरण सुधारे, तो वो सिर्फ भय से सुधारे, क्योंकि उसका पाप का फल मिलेगा, पीड़ा होगी, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप इस पृथ्वी पे जो आप आए हो, आप अपने जीवन को बदल पाए? क्या आप ऐसे रोल मॉडल बन पाए कि जिससे आने वाली और जो जनरेशन है या आपके आसपास के लोग वो अपना जीवन परिवर्तित कर पाएँ? तो वास्तविकता ये है कि जब तक आप सेल्फ में मंथन नहीं करेंगे, आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो जो ध्यान है, हर घर ध्यान, हर घर खुशियाँ, क्यों? क्योंकि आदमी के जीवन में कष्ट सबके जीवन में है, लेकिन वो कष्ट का जो कारण है वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करता है। इसकी वजह से मैं पेन में हूँ, इसकी वजह से मैं कष्ट में हूँ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, इसकी वजह से मैं फेल हुआ, इसकी वजह से मेरे जीवन में बीमारियाँ आई, इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस है, इसकी वजह से मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। जबकि वास्तविकता वो स्वयं उसका कारण है, और अगर वो अपने भीतर से उस कारण का निवारण कर ले तो बाहर की परिस्थितियाँ बदलने में टाइम नहीं लगती। क्योंकि जो उसने अनुभव करना चाहा उसने वैसा ही वो पूरा क्रिएट किया, और वैसा ही वो भोग रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये सारा उसी का ही क्रिएशन है जो उसकी लाइफ में घटित हो रहा है। तो हर घर ध्यान, हर घर खुशियों का तात्पर्य मेरा यही है कि व्यक्ति जब स्वयं के भीतर प्रवेश करना शुरू करेगा, जब स्वयं से कनेक्ट होना शुरू करेगा, तो वो उस मंथन के माध्यम से अपने भीतर वो जो नकारात्मकता उसने क्रिएट की है वो उसको फाइंड आउट कर पाएगा, और उसको, अगर उसको नहीं चाहिए जीवन में वो कष्ट, वो परेशानियां, ऐसे लोग, तो वो उनको वहाँ पे जब चेंज करेगा तो बाहर लोगों का व्यवहार, बर्ताव और हर एक चीज़ बदलनी शुरू हो जाएगी, और उसके जीवन में अपार खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। एक चीज़, एक पहलू इसका और भी है कि आप भीतर से सुखी हैं, भीतर से आनंदित हैं, भीतर से खुश हैं, तो बाहर कैसी भी परिस्थिति हो आप आनंद ही अनुभव करेंगे। अगर भीतर से नकारात्मकता है, भीतर से आप दुखी हैं, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको सुख नहीं दे सकती। आप सांसारिक रूप से आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग में हैं, और बाहर कोई आपका कितना भी अच्छा, आपको कोई चीज़ चाहिए थी वो भी मिल गई, लेकिन आपके अंदर उससे ज़्यादा बड़ा कोई गुस्सा है, कोई इरिटेशन है,
तो वो जो खुशी मिली है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। आपके सामने कितना भी आपका पसंदीदा खाना हो, आपका पेट खराब हो, वोमिटिंग आ रही हो, आपको वो अच्छा खाना देख के भी आपको वोमिटिंग होगी। तो जो भी है आपके भीतर है, और ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर जब कनेक्ट होते हो तो आपको वास्तविकता का पता चलता है, और उसके माध्यम से आप अपने जीवन में सभी खुशियों को आमंत्रित कर सकते हैं और अपना सकते हैं। अपनाना गलत होगा, सब आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि खुशियाँ आपके भीतर ही हैं। तो आपने ये जो फैमिलीज़ का प्रोग्राम आपने रखा है 1 करोड़ फैमिलीज़ तक पहुंचने का, इसके लिए जो ये जो पाथ है, क्या ये सफिशिएंट पाथ है जो आपने मेडिटेशन का रास्ता चुना है? क्या ये मेडिटेशन से सब लोगों के पास में ये सब चीज़ें मिल जाएगी, जैसे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस? हाँ जी, मेडिटेशन के भी अपने प्रकार हैं। पहली भ्रांति तो एक ये है लोगों को कि वो मेडिटेशन नहीं करते। मैं नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी, मैं आपको बताऊं, आप 24 घंटे मेडिटेशन करते हो। क्योंकि ध्यान क्या है, आपको ध्यान का मतलब ही नहीं पता। ध्यान तो आप खाना खा रहे हो वो भी मेडिटेशन है एक, आप झगड़ा कर रहे हो वो भी मेडिटेशन है, आप सफाई कर्मचारी हो, आप सफाई करो, झाड़ू लगा रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। आप किसी अच्छी पोस्ट पे आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप 24 घंटे मेडिटेशन करते हो, बस उसका स्वरूप अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसी क्रिया और मेडिटेशन तो आप 24 घंटे कर रहे हो, लेकिन कुछ मेडिटेशन, कुछ ऐसी क्रिया, कुछ ऐसा ब्लेसिंग्स, क्योंकि जो आपको मिल जाए किसी एक योग्य गुरु से, जो आपको तुरंत एक बड़ी नदी को पार करा सके, यानी जो जीवन का भंवर है, जो कष्टों का भंवर है, जो नकारात्मकता का एनर्जी है, उससे पार ले जाए, तो वो मेडिटेशन जो है हम कराते हैं। और ऊर्जा के माध्यम से, कुछ विशेष क्रियाओं के माध्यम से, जो स्वयं परमेश्वर से वो ज्ञान और सिद्धों से वो ज्ञान मुझ तक पहुंचा है, उनके माध्यम से मैं उनके जीवन में बदलाव लेकर के आने का प्रयास करूंगा। और ये फैक्ट है, जो ध्यान की बात मैं कर रहा हूँ वो ध्यान एक परा लेवल पे है, एक बहुत ही हायर साइंटिफिक लेवल पे है, मेटाफिजिकल लेवल पे है, क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की बीमारियां, दुखों को, संताप को, सबको दूर कर सकता है। ये बियॉन्ड मेडिकल साइंस है, बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी है। मैं बोलता हूँ आप कुंडली भी फाड़ के फेंक दो, अगर आप प्रॉपर इन क्रियाओं को शुरू कर रहे हो तो 1 हफ्ते का चैलेंज इसलिए दिया क्योंकि व्यक्ति के मन में रहता है कि यार ध्यान होगा नहीं, दिमाग में तो हज़ारों विचार आता है, लेकिन ध्यान कोई टेक्निक नहीं है जो यूट्यूब से देख के सीखा जाए। ध्यान एक ब्लेसिंग्स है, जो एक योग्य गुरु तुरंत साधक के भीतर वो ऊर्जा को जागृत करके उसको समाधि की अवस्था में लेकर के जाता है, जिसमें उसके अंदर का विष बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वो उसके भीतर का अमृत जगना शुरू हो जाता है। तो ध्यान के माध्यम से हर एक चीज़ जीवन में संभव है पाना। और अगर हम 1 हफ्ते का चैलेंज कह रहे हैं तो उससे क्या है कि व्यक्ति ने वो रसी नहीं चखा। अगर किसी को हम बोल रहे हैं कि फ़्लाइट में जाओ बड़ा मज़ा आता है, तो वो ये सोचे कि यार यहाँ से बहुत दूर की फ़्लाइट है, किराया खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो वैसे क्या ध्यान से यार इतना समय जाएगा, मेरे और भी काम है, तो कम से कम वो 20 मिनट का चैलेंज ले 1 हफ्ते का, उसको खुद ही रस आ जाएगा। वो उन उपलब्धियों को देखेगा कि सिर्फ वो 20 मिनट जो 1 हफ्ते उसने दिए हैं, उसके जीवन में जो उपलब्धियाँ आई, जो हीलिंग हुई, जो मन की शांति मिली, वो 24 घंटे भी उसके मन में आएगा कि क्यों ना मैं इसको और बढ़ाऊं। और फिर आगे जैसी भी उसकी इच्छा होगी, वो 20 मिनट का ही चैलेंज अपने जीवन में और 1-1 हफ्ता बढ़ा सकता है, या और एडवांस कुछ क्रियाओं में जिसकी वजह से उसके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर कर सकता है, उन गाइडेंस को लेकर के आगे बढ़ सकता है, तो उसका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो सकता है और वो इसी जीवन में उस स्वर्ग को अनुभव कर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सफलता की शुरुआत खुद से होती है, तो उसी तरीके से आप भी कह रहे हैं कि भाई एक अच्छे जीवन की जो शुरुआत है वो खुद से ही होगी। तो आज के इस एंजाइटी भरे माहौल के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी अपने आप को स्वच्छ रखे, अपने को भीतर से और बाहर से, दोनों तरफ से। ठीक है, तो आपने ये इसमें 7 दिन को ही क्यों चुना? क्या 7 दिन काफ़ी है, या 7 दिन के अंदर कुछ ऐसा स्पेशल होगा कि जिसके बाद में वो आपके साथ में, या फिर वो आध्यात्म के साथ में या मेडिटेशन के साथ में एक लंबे टाइम के लिए जुड़ जाएगा? क्या होगा? देखिए 7 दिन, मैंने फिर कहा कि ध्यान जो है वो कोई टेक्निक नहीं है, ब्लेसिंग्स है, और 7 दिन भी पर्याप्त है आपको
आपका अनुभव कराने के लिए, आपको ये एहसास कराने के लिए कि आप इसके माध्यम से अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी-किसी की नकारात्मकता बहुत है, बहुत ब्लॉकेजेज़ हैं, तो हाँ, उसको थोड़ा और टाइम भी लगेगा। लेकिन ये 7 दिन, अब मैं आप किसी को इसको समय के इन्वेस्टमेंट को लेकर के देखें कि आपने जिसको भी बोला होगा, कभी आपने भी बोला होगा कि ध्यान ध्यान डॉक्टर्स भी बोलते हैं, साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि ध्यान करिए। ध्यान से अच्छा आजकल कोई बोलने इलाज लगे नहीं हैं, है। आजकल ध्यान का एक प्रचलन है पूरा। बोलने लग गए इसी आजकल। पे हाँ, 100% साइंटिफिक प्रूवन है। तो अगर ध्यान की बात आदमी सुनता है तो कहता है कि इतना टाइम देना पड़ेगा। पहला तो ये आता है कि मुझसे लगेगा ही नहीं, फिर दूसरा इतना टाइम मेरा जाया जाएगा। वो ये सोचता है कि मेरे को आँख बंद करके बैठना है, इतना टाइम मेरा वेस्ट होगा। तो अगर इसको दूसरी तरीके से समझें कि मैं आपको कह रहा हूँ एक किसी चीज़ में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप इसमें 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप कहोगे 1 करोड़ रुपए, आँखें आपकी फैल जाएँगी। हुँ, आप कहोगे 20 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, वो कहेगा हाँ, हाँ, तुरंत करता हूँ मैं, देखा जाएगा, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वैसे ही 20 मिनट निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो जो 7 दिन वो जो अपना स्वाद चखेगा व्यक्ति और अपने अंदर एक शांति को अनुभव करेगा, बीमारियों को अनुभव करेगा कि वो ठीक होनी शुरू हो गई, अपने आस-पास के वातावरण को अनुभव करेगा कि हाँ यार, अब तो कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो पॉज़िटिव हो रहा है, किसी को कम हो रहा होगा, किसी को बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाएगा। तो वो खुद इस चीज़ से दूर जाने के लिए नहीं सोचेगा। आप खुद सोचिए कि जहाँ जिस शेयर में आप पैसा लगाओगे आप मुनाफ़ा हो रहा है, हुँ, तो आप उसमें और पैसा लगाओगे। बिल्कुल तो सही है। सेम ऐसे ही है कि 7 दिन में उसको अपने बारे में पता चल जाएगा, अपनी अनुभूतियों के बारे में पता चल जाएगा, तो वो ये 20 मिनट को खुद सोचेगा ये तो कि मैं हमेशा 20 मिनट ये लगाए रहूँ हाँ, या फिर इसको और बढ़ा के जीवन में और मुनाफ़ा कमा लूँ। तो अच्छा, ये सारा आज के सिनेरियो के हिसाब से बहुत जैसा एक लोगों के वो है, तो कुछ तो एक टेस्ट कराने के लिए मैंने ये 7 दिन का चैलेंज रखा है। तो आप 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करें और आप अपने जीवन में खुद अनुभव करें, क्योंकि ये किसी और ने कहा, आपने सुना, ये सच नहीं हुआ। जब तक आप स्वयं अनुभव ना करो अपने भीतर, तब तक कुछ भी सच नहीं है। और दूसरा कि दूसरे ने जो अनुभव किया वो उसके साथ जाएगा। किसी ने कुछ अनुभव किया, आपने कथाएँ सुन ली, कहानियाँ सुन ली, बहुत सारी चीज़ें, वो कर्म, वो अनुभूति उसके साथ जाएगी, लेकिन आपकी अनुभूति आपके साथ रहेगी। तो आप स्वयं क्यों नहीं अनुभव कर लेते, जब परमेश्वर ने ये मौका आपको दिया है? बहुत बढ़िया बताया आपने कि जो व्यक्ति जब शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और उसमें मुनाफा होता है तो और पैसा भी वो उसमें डालने की कोशिश करता है। तो उसी तरीके से अगर साधना में उसको अच्छा लग रहा है या फिर उसको मज़ा आ रहा है तो वो इसको और ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। तो ये एक तरीके से सिर्फ आप एक छोटा सा एक ट्रेलर दे रहे हैं आप उनको कि कैसे इस अमृत को चखा जाए, एक बार इसमें आओ, इसको महसूस करो। तो गुरुजी, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आपने ओशो वर्ल्ड का भी नाम सुना होगा, आपने अभी ईशा फाउंडेशन भी है, श्री श्री गुरु रविशंकर जी भी हैं, वो भी करवाते हैं, और भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस चीज़ को, साधना को या फिर मेडिटेशन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रयास में आपका ये जो प्रयास है ये क्या, कैसे डिफरेंट है? क्या आपका कुछ अलग से कुछ ऐसा संगठन खड़ा करने का प्लान है, या फिर आप मतलब करना क्या चाहते हैं, आपके इस मिशन के माध्यम से क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, अभी एक युग परिवर्तन का समय है और समस्त सृष्टि में बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे डिसास्टर्स होने हैं। आप युद्ध जैसी स्थितियां भी देख रहे हैं। तो प्राकृतिक रूप से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज गया है कि वो एक दोबारा हमारे सनातन की स्थापना करें, सतयुग जैसे युग का आगमन है। तो उसी में वो मेरे को भी वो एक जिम्मा मिला है। तो सभी सद्गुरु, क्योंकि गुरु रूप में अगर हम बात करें तो ये सारे आप कहोगे कि वो ये हैं, वो ये हैं, लेकिन गुरु रूप में सब एक हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है। शरीर का जैसे ईश्वर एक है, किसी ने उनको देवी मान लिया, किसी ने विष्णु मान लिया, किसी ने शिव मान लिया, तो वैसे गुरु रूप में गुरु तत्व तो एक ही है। वो स्वरूप अलग अलग उन्होंने प्रकृति ने उनको दे रखा है और हर एक जगह वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ताकि एक डिविनिटी इन्हांस हो और हम मानवता को बचा सकें, हम एक सबके बीच प्रेम को स्थापित कर सकें। तो सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं और उसी में मेरे को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो समस्त पृथ्वी पे मुझे उस सतयुग की स्थापना करनी है। और मुझे ये जिम्मा मिला है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी के बाद मैं अद्वैत परंपरा की दोबारा स्थापना अच्छे से करूं, क्योंकि उनके बाद जो भी अद्वैत की परंपरा चली वो सिर्फ किताबों में सीमित रह गई, सिर्फ
पढ़ने तक सीमित रह गई और वो अनुभूति के रूप में वो चीज़ खत्म होनी शुरू हो गई। जबकि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहता है, अपने आप को अनुभव करना चाहता है, परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, तो वो उनको साथ मिलना चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो बिना अद्वैत के ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो जो आध्यात्मिक रूप से पराकाष्ठा पे पहुंचना चाहते हैं, अपने इस संसार को भी, क्योंकि मैं इस संसार में वो आया तो किसी पर्पस से आया। आप कहीं पिकनिक मनाने जाते हो तो अपना पूरा संसाधन लेके जाते हो एंजॉयमेंट करने का, तो ये संसार को भोगने के लिए वो अपने संसाधन को, अपने ईंधन को लेकर के आया है। उसके साथ आध्यात्मिक रूप से भी उसको उस पराकाष्ठा पे पहुंचना है। भगवान कृष्ण ने बोला ही 200% लाइफ जियो, 100% सांसारिक, 100% भौतिक। तो मैं कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन जो वाकई अपने उस चरम पे, उस आध्यात्मिक यात्रा पे पहुंचना चाहता है, तो उसको अद्वैत में आना ही पड़ेगा। और यही मैं पुनर्स्थापना कर रहा हूँ, ताकि मैं इस पूरी पृथ्वी पे एक ऐसा सतयुग की स्थापना कर सकूँ जिसमें हर एक व्यक्ति के पास इतनी स्पिरिचुअल पावर्स हो जो सिर्फ आपने कहानियों में, कथाओं में या पुराणों में सुना है। जी, बहुत बढ़िया मिशन है आपका। तो गुरुजी ये बताइए कि ना, आपने जैसे अभी बताया कि साधना के लिए गुरु का होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो बहुत सारे गुरुओं के बारे में मैंने भी आपको बताया कि वो लोग अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी उसमें एक ज़िम्मा मिला है। तो आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपको अपने गुरु के साथ में हुआ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पावर मिली, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और ये जो आप जब लोगों को आप अपने साथ में गाइड करेंगे तो उनको क्या कोई ऐसी अनुभूति, या फिर कुछ उनको 7 दिनों के अंदर, या फिर वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म में जुड़ते हैं, तो उनको क्या समृद्धि, क्या अनुभव हो सकता है इस तरह का, कि कोई ऐसा एग्जाम्पल या फिर कोई आप अपनी पर्सनल चीज़ बता सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मैं जो कुछ भी कराता हूँ, मैंने कहा कि ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, एक ब्लेसिंग्स है। और मुझे भी ध्यान की अवस्था में बचपन से ही, मेरे को कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, मैंने कोई ऐसा संस्कृत का अध्ययन नहीं किया। इस रूप में अगर आप देखो तो मेरे को कोई भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मेरे को जो कुछ भी, क्योंकि बचपन से ही मैं जब ध्यान में था, मेरे को एक ही चीज़ थी, मैंने बचपन में जो भी किताब खोली, जो भी चीज़ पढ़ने के प्रयास किया, तो वो सारा कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तो ये अनुभूति मुझे होती थी। तो मैं कभी भी आज तक कोई भी किताब पढ़ ही नहीं पाया। मेरे को बहुत सारे लोगों ने किताबें दी, गिफ्ट करी, अलमारियाँ भरी होंगी किताबों से, बहुत सारे लोग ले जाते हैं, सील तक नहीं खुली आज तक, क्योंकि बचपन में जितनी भी मैंने खोली, ये तो सब मुझे पता है, ये सब मुझे पता है, ये तो मुझे आता है। तो उसका जो भाव है, क्योंकि किताबें जो हैं वो एक आपको ज्ञान देती हैं, अनुभव नहीं देंगी। और आपके शरीर जब खत्म होगा तो वो ज्ञान इस शरीर के साथ यहीं नमस्ते हो जाना है, यहीं जल जाना है। आपकी अनुभूति, अनुभव आपके आत्मा के साथ जाएगी, जो आगे की यात्रा आपकी तय कराएगी, यानी वो ईंधन हो गया जो अनुभूति है। तो परमेश्वर की यही इच्छा थी कि मैं वो जो वास्तविक, और दूसरा एक चीज़ और है जो मेरे को जीवन में ध्यान में अनुभव हुआ, कि मैंने पूछा कि क्यों मेरे को बुक हर चीज़ पढ़ी लगती है, या मेरे को नहीं पढ़ने दिया जाता, या मैं कोई भी किताब खोलता हूँ तो मन नहीं करता पढ़ने का। तो जो परमेश्वर का ज्ञान आया, वो ये आया कि जो ज्ञान था वो बहुत ज़्यादा लुप्त हो गया, या लोगों के द्वारा मैनिपुलेट किया गया, कि इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है। एक छोटा सा उदाहरण भगवत गीता का ले लीजिए। भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन ने सुना, और गीता पे लाखों किताबें लिखी गई हैं, लाखों डेफिनेशंस लिखी गई हैं। अब संस्कृत के श्लोक की बात हटा दी जाए तो वो जो डेफिनेशंस हैं वो सबकी अलग अलग कैसे हो गई, बिल्कुल, इंटरप्रिटेशन जो दिया है वो सब ने अपना अलग अलग कैसे दे दिया, सबने अपनी तो समझ के अनुसार उसको लिखा है। एग्जैक्टली, सब ने अपनी चेतना के अनुसार उसको एक्सप्लेन किया। राइट। तो क्या सिर्फ वो ज्ञान किताब पढ़ ले करके हम क्या मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे? नहीं हो सकते। नहीं, वो तो एक समझ को पढ़ रहे हैं हम, किसी और किसी की अगर टीका पढ़ रहे हैं तो वो हम उसकी समझ को पढ़ रहे हैं, उसकी परसेप्शन को पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो रहे हैं। वो जिस स्तर पे, अगर वो इस स्तर पे है तो हम खाली यहीं तक बंद गए ना। राइट। ओरिजिनल तो कुछ ओरिजिनल हो सकता है, उसकी सोच से भी बहुत बड़ा। तो इसमें हमारा जो, मेरे को उस समय मैसेज आया परमेश्वर का, कि आपको खोजना है वो रियलिटी, वो जो ओरिजिनल है, ताकि लोगों को वो डिलीवर आप कर सको। क्योंकि
जो लोग अब भटके हुए हैं, तो एक जो दोबारा सतयुग की स्थापना करनी है, वो चीज़ अच्छे से फुलफ़िल हो सके, वो हमारा ओरिजिनल ज्ञान सामने आ सके। तो ये आप इसको ऐसे समझिए कि जो कृष्ण ने बोला, अभी भी यूनिवर्स में एनर्जी, अगर आप क्वांटम फिजिक्स समझते हैं, तो ब्रह्मांड में वो ऊर्जा अभी भी व्याप्त है। और आप अपने माइंड के चैनल को ऐसा ट्यून कर लें कि उस ज्ञान को आप डाउनलोड कर सकें, तो वो अनुभूति में होगी। आपको संस्कृत का ABCD भी नहीं पता, क ख ग घ भी नहीं पता, मात्राएँ भी नहीं पती, कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो अनुभूति आपके भीतर डाउनलोड होगी, वो आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाएगी। जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने मिशन रखा है 1 करोड़ फैमिलीज़ तक पहुंचने का, तो इस मिशन में आपका क्या प्रोसेस रहेगा? क्या इसके अंदर कितने चार्जेस लगेंगे? और इसके अलावा और आगे क्या रहेगा इसके अंदर? क्या ये पेड है कि ये फ्री है? क्या ये ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? क्या रहेगा? आप लोग कैसे पहुँचेंगे? देखिए, जन कल्याण के लिए ये हमने फ्री रखा है, क्योंकि हमें, जैसा हमने बताया, परमेश्वर का एक दायित्व है कि हम पृथ्वी पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेव कर सकें और सभी प्रकार की भ्रांतियों और ऊंच नीच से ऊपर उठ करके मैं बात कर रहा हूँ धर्मों की, क्योंकि 2 ही जातियाँ हैं, स्त्री और पुरुष। बाकी सब इंसानों के बनाए चोचले हैं जो उसने अपनी दुकानें चलाने के लिए बनाए हैं। तो मैं सिर्फ प्रेम में विश्वास रखता हूँ, और जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी, हर धर्म की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ प्रेम और मानवता को ही प्रेफरेंस दी है। बाकी के बाद के लोगों ने उनको अलग अलग धर्मों में बांट करके एक अपने कुछ न कुछ एक बना दिया, बिजनेस मॉड्यूल बना दिया। तो फिलहाल ये मैं सबके लिए फ्री रख रहा हूँ, ताकि हर किसी को ये अमृत का स्वाद मिल सके। सूर्य अपना प्रकाश देता है, बिल्कुल। सबको फ्री है, प्रकृति है। तो ये शक्तियाँ, ये ज्ञान, ये ऊर्जा, ये हीलिंग, ये ब्लेसिंग्स प्रकृति की दी हुई हैं, तो सबके लिए फ्री हैं। हाँ, कई सारे हमारे कुछ गहरी साधनाएँ, ध्यान, वो पेड होते हैं, लेकिन वो इसलिए होते हैं कि एक मर्यादा का ध्यान रखें। वो एक गुरु दक्षिणा भी होती है, इसलिए उनको रखा जाता है। तो ये जन कल्याण के लिए 7 दिन का चैलेंज फ्री है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऐसे मेडिटेशंस हैं, हीलिंग्स हैं, जो फ्री है, ओपन टू ऑल है। हर कोई इसको अडॉप्ट करे, क्योंकि मेरे को इसी में खुशी है। जैसे हर एक किसी का पुरस्कार, तो मेरा पुरस्कार क्या है, वो सामने वाला के जीवन बदल गया, वो खुश हो गया, मैं खुश हो गया। क्योंकि इसको आप बिल्कुल ऐसा समझो कि आप जिसे अपना मानते हो, अगर वो ग्रो करता है, तो आपके अंदर खुशी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आएगी। तो मेरे लिए तो कोई भी अलग ही नहीं है ना, ये समस्त ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है, उस परमेश्वर का विस्तार है जो मेरे भीतर है, वही सबके भीतर है। तो वो ग्रो करेगा तो खुशी मेरे अंदर आएगी, क्योंकि मेरे को लगेगा अरे वाह, ये तो मैं ही ग्रो कर रहा हूँ। तो फिर सिंपल सा है कि मेरा पुरस्कार, लोग ये बोलें कि आपको क्या फ़ायदा इससे, तो मेरे को ये कि मेरे को खुशी मिल रही। ओके, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। मैं परमेश्वर के आदेश का पालन कर रहा हूँ, अपनी खुशी भी उसमें शामिल है। कोई भी गाड़ी होती है, 4 पहिए होते हैं, तो परमेश्वर का आदेश, वो इंजन करना उनको है। मेरी खुशी, मेरा संतोष, मेरे एक जीवन, ये जन्म लेने का उद्देश्य कि सबका कल्याण हो, सब अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करें, सब इसी जन्म को धन्य कर लें, इसी जन्म में अपने आप को जान लें, सेल्फ रियलाइज्ड हो सकें, और मैं इस अद्वैत की पुनः स्थापना कर सकूं, जिससे समस्त विश्व में एक आध्यात्मिक जागरण और भारत एक विश्व गुरु पे आ सके, और उसको स्थापित करके मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी ये बताइए गुरुजी कि जैसे आप इतने बड़े मिशन के लिए आप मोटिवेटेड तो आप हो ही गए हैं, क्योंकि इसमें आपको भी खुशी मिल रही है, और अपनी खुशी के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस मिशन में आने वाले जो लोग होंगे वो कौन होंगे? और जैसे महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, बच्चे होंगे, वर्किंग होंगे, आपका टारगेट कौन है? दूसरा, किस धर्म के लोग हैं जो हमारे साथ में आ सकते हैं? बहुत जानने के लिए उत्सुक हूँ मैं इसके लिए। देखिए, बहुत मज़ेदार, मैंने एक चीज़ बोली कि सिर्फ स्त्री और पुरुष 2 ही जातियाँ इस संसार में, बाकी सब इंसानों के बनाए चोचले हैं। तो मैं तो जात पात, ऊंच नीच सबसे अलग की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये ओपन टू ऑल है, सिर्फ आपका जीव होना ही पर्याप्त है, ठीक है, कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरा, हर तबका, जीव होने का मतलब छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, हर कोई आ गया।
क्योंकि शरीर रूप में आप उनको भिन्न भिन्न मान रहे हैं, आत्मा के रूप में तो सब में उस परमेश्वर है। बिल्कुल। और मुझे वही नहीं को तो आपके भीतर उस जो आप भूले बैठे हो उसके ऊपर एक आपने कर्मों की मोटी परत डाल रखी है, कैसे उसको साफ करना वही तो सिखाना है। और उसी के लिए तो मैं आपको ज्ञान दूंगा, शक्ति दूंगा, ताकि परमेश्वर की वो ब्लेसिंग्स को आपसे कनेक्ट करूंगा, ताकि आप अपने भीतर उस देवत्व को अनुभव कर सके। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी आ सकता है जिसके अंदर जिसको अंदर जीव तत्व की उपस्थिति हो। ठीक है, तो इसमें आप लोग सभी आ सकते हैं। तो गुरुजी ये जो है, ये प्रोग्राम जो है आपने सिर्फ 7 दिन के लिए रखा है या फिर इसका प्रोसेस क्या रहेगा? क्योंकि 7 दिन में तो मतलब किसी की जस्ट शुरुआत ही हो सकती है, और ये मिशन क्या 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा? नहीं, 7 दिन मैंने यही कहा ना कि आप नए व्यक्ति हो, आपने कभी शेयर में, मैंने शेयर मार्केट का उदाहरण इसीलिए दिया, आपने कभी शेयर में पैसा नहीं लगाया। कुछ लोगों से आपने सुना कि पैसा डूब जाता है, कुछ लोगों से सुना बहुत मुनाफा होता है। तो आप क्या करते हो, एक सेफ अमाउंट कुछ लगाते हो कि इतना लगाया, अगर मुनाफा हुआ तो आगे बढ़ेंगे, खूब सारा पैसा लगाएंगे, नहीं हुआ तो भैया नमस्ते। तो वैसे ही ये 7 दिन मैंने एक आपको एक्सपेरिमेंट के लिए दिया कि आप अपने जीवन के लिए इसमें 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट करो, जो आपको जीवन में सफलता दिला सकता है, बीमारियों से मुक्त कर सकता है, खुशियां दिला सकता है, और आपके जीवन की मनचाही वस्तुएं दिला सकता है, उपलब्धियां दिला सकता है। तो आप जब वो 20 मिनट डेली दोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। और अगर फ़ायदे का सौदा है तो ऑब्वियसली आप और इन्वेस्टमेंट करोगे, और नहीं भी करोगे तो उसी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा कमाते रहोगे जीवन भर। तो ये सिंपल सा चलता रहेगा जैसा इस प्रोसेस। समय कलयुग में वर्तमान का समय लेन देन पे ही खाली सबका दिमाग लगा है कि गिव एंड टेक वाला, तो सिंपल सा उसी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ कि 20 मिनट तुम हमें दो और अपने जीवन में खुशियां अनुभव करो। खुशियाँ अनुभव करो। तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, 7 दिन का प्रोसेस चलता रहेगा? क्या टाइमिंग 7 रहेगा, दिन कब का से ये रहेगा? रहेगा। अभी समय का निर्धारण हम सोच रहे हैं, कुछ लोग का तो मांग सुबह की है, कुछ लोग की शाम की है, लेकिन एक समय मैं लाइव आऊँगा, एक समय नहीं होगा तो इसका ब्रॉडकास्ट करूँगा, क्योंकि कुछ लोग को सुबह का टाइम सूट कर रहा है, कुछ लोग को शाम का कर रहा है। और वो ब्रॉडकास्ट में भी मेरी लाइव शक्तियाँ और परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर हर जगह है, हर क्षण में है, कुछ भी ना भूतकाल है ना भविष्यकाल है। तो सबको उनके जो अनुभूति है वो परमेश्वर की अनुभूति होगी, उस कृपा का आपके भीतर प्रवेश होगा, और हर कोई इस चीज़ को कर सकता है। बहुत बढ़िया। और 7 दिन के बाद भी, 7 दिन के बाद भी ये क्रम चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए आज 7 दिन किसी ने किया, अब और नए लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो 7 दिन वो कंटिन्यू एक चलता रहेगा। हाँ, जिसको जीवन में और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ और ऐसा इशू है जो वो इससे और आगे बढ़ कर के उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है कि मुझे अब कुछ ऐसा ज्ञान बताइए, मुझे कुछ ऐसा ध्यान का बताइए जिससे मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊँ। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे लाइफ का और किसी प्रॉब्लम में वो फंसा है, या फाइनेंशियल या कैरियर या रिलेशनशिप, कुछ भी, तो वो मैं अलग से उसको गाइड करके कि क्या आप करो ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको और ये चीज़ आपका कार्मिक रूप से हील हो जाए, रिलीज हो जाए। तो गुरुजी, तो क्या इसमें आपने जैसे बताया कि जो व्यक्ति है जो और भी किसी परेशानी से, जिसका परेशानी का लेवल थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसको 7 दिन में फ़ायदा तो होगा, लेकिन उसको एक्स्ट्रा अगर बेनिफिट चाहिए तो वो आपसे पर्सनली डिस्कशन भी कर सकता है। आप उसको उसके लिए उपाय बता देंगे जिससे कि वो अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले सके। जी, लेकिन इसको आप जज नहीं कर सकते कि किसकी परेशानी छोटी है, किसकी बड़ी है। ये डिपेंड करता है कि आपका रिसीविंग मोड कितना है। देखिए, अंधकार 1 दिन का हो, 1000 सालों का हो, 10,000 सालों का हो, एक प्रकाश की लौ उस अंधकार को एक क्षण में ख़त्म कर देती है। तो वो व्यक्ति कितना सुपात्र है, उसका बैकलॉग कितना अच्छा है, कार्मिक पुण्यों का बैकलॉग कितना अच्छा है, तो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण कितना है। और अगर नास्तिक भी है तो ज़रूरी नहीं कि नास्तिक को लाभ नहीं होगा। नास्तिक, और एक बात और मज़ेदार कि यहाँ मैं आस्तिक और नास्तिक, आप किससे जज करते हो कि वो परमेश्वर को मानता है या नहीं मानता, वो मंदिर जाता है या नहीं जाता, वो अगरबत्ती जलाता है या नहीं जलाता, वो चालीसा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वो गुरुद्वारे जाता है या नहीं जाता, वो चर्च जाता है या नहीं जाता। आप इससे नास्तिक और आस्तिक का परिभाषा गढ़ते हैं। हाँ, जबकि आध्यात्मिकता बिल्कुल डिफरेंट है।
जो 24 घंटे पूजा करता हो ज़रूरी नहीं वो आध्यात्मिक हो, वो एक कर्मकांड हो गया, वो किसी उद्देश्य के लिए या भय ग्रसित होकर के या किसी फल की अपेक्षा में वो पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है। आध्यात्मिकता वो अमृत है जो आप मरने के बाद साथ लेकर के जाओगे, बाकी की ये सब चीज़ इसी जीवन में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल। तो आध्यात्मिकता एक डिफरेंट आयाम हो गया, जो आप परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, जो आपके भीतर उस ईश्वर ने अपने आप को स्थापित किया है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट आयाम है। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग दूसरी पूजा पद्धति को या दूसरे गुरुओं को फॉलो करते हैं, क्या वो भी आपके साथ में जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं इस प्रोग्राम में? हाँ जी, अवश्य आ सकते हैं। ये आप ऐसा समझें क्योंकि कई सारी जगह पे है, कुछ लोग गुरु लोग जो हैं वो डरते हैं कि कहीं मेरा शिष्य दूसरी जगह ना भाग जाए। हैं, उनको जो थोड़ा मार्केटिंग के हैं लोग, वो लोग के मन में ऐसी भ्रांति रहती है। जबकि कोई भाग रहा नहीं भाग रहा है, वास्तविकता तो ये जो वाकई गुरु है, जो उस गुरु तत्व को अनुभव कर रहा है, तो वो सभी गुरुओं में अपने आप को ही देखेगा। जी। ठीक है, पहली बात तो वो किसको कहीं जा रहा है, उसको आज आपका मन कुछ और खाने का है, कल कुछ और खाने का है आपका। ठीक है, ये आप इसको ऐसे समझिए, आपको दांत की बीमारी है, दांत के डॉक्टर के पास गए, हार्ट की बीमारी है, हार्ट के डॉक्टर के पास गए। वैसे ही जो मेरे को भगवान की ब्लेसिंग्स मिली है और जो मिल रहा है, तो सब लोग आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे गुरु मानो, ये फैक्ट है। आप मुझे मानोगे तो क्या मैं जो हूँ वो रहूँगा, या आप मुझे नहीं मानोगे तो क्या मैं जो नहीं हूँ वो हट जाऊँगा। तो जी। पहली बात तो आप मेरे अपने मानने नहीं मानने से मेरे भीतर कुछ भी ना जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो। मैं तो पूर्ण हूँ, आनंदित हूँ, अपने में मस्त हूँ और वैसे ही रहूँगा, चाहे आप मुझे मानो चाहे ना मानो। मेरा पर्पस कि मैं एक उद्देश्य लेकर के चल रहा हूँ कि सबके जीवन में खुशहाली आए, संपन्नता आए, स्वास्थ्य आए, सौभाग्य आए, और वो मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ। तो हर एक व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। आप जिस भी गुरु को मान रहे हो उसी को मानो, उसी की पूजा करो। जिस भी ईश्वर को मान रहे हो उसी को मानो, उसी की पूजा करो। मैं आपको कहीं से भी डाइवर्ट नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आपके भीतर वो जो सोई हुई चेतना है, वो जो बुझा हुआ दिया है, उसको जलाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप अपने जीवन को प्रकाशित कर सको और आपको जिधर मन करे उधर चलो। आप मुझे कुछ मानो नहीं मानो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तब भी पूर्ण था, अब भी पूर्ण हूँ और आगे भी पूर्ण रहूँगा। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी, जो हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी लाइफ का आपने सपना देखा है, जो कि 1 करोड़ लोगों के जीवन में रोशनी आने वाली है, तो उस माध्यम के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं और आगे का क्या प्लान है आपका इस मिशन को? और जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद के क्या प्लान हैं? क्योंकि इसके लिए तो आपने टाइम थोड़ा सोच रखा होगा कि मुझे ये इस टाइम के अंदर इसको अचीव करना है। देखिए, इस मिशन को हम ऑनलाइन इसलिए लेकर के चल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति घर बैठे इससे जुड़ सके, पूरी दुनिया से जुड़ सके। ये मेरा भाव ये है कि कुछ महीनों में ही हम ये 1 करोड़ फैमिलीज़ को टच कर लें, क्योंकि आने वाले 1 वर्ष के भीतर, मतलब 1 वर्ष के अंदर अंदर हमें समस्त संसार में इन खुशियों को स्थापित करने के लिए प्रयास करना है। क्योंकि समय बहुत कम है। जो कई सारी चीज़ें जो एक मैंने बोला डिसास्टर की बात बोली, चाहे युद्ध की स्थिति की बात बोली, वो मैंने सन 2020 में ही बोला था, प्रेडिक्शन किया था कि 2023 से एक बहुत सिनारियो ऐसा चलेगा जो बहुत सारा युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और ये चलेंगी। कोरोना के समय में बोला था कि एक टीज़र है ये, और इसकी पिक्चर स्टार्ट होगी 2023 से। तो आप देखो कितनी सारी प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर्स और हर एक चीज़ होती जाए, हर जगह युद्ध का माहौल है। अभी हर एक व्यक्ति में एग्रेसिवनेस कितनी ज़्यादा है, संतुष्टि नहीं है, एक दूसरे को मारे काटे पड़ा है। कोई कुछ भी बोल रहा है, दूसरा उसको गलत भाव से समझ रहा है, जबकि वो कह रहा है मेरा तो ये भाव ही नहीं था, और लड़ाइयाँ शुरू हो जा रही हैं। तो वो अभी क्योंकि एक बहुत बड़ा नकारात्मकता भी अपना वर्चस्व दिखाना चाह रही है, और एक एस्ट्रल वर्ल्ड में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है जो एक चरम पे है। अच्छा। तो अभी बहुत सारा और बड़े लेवल पे लोगों का संहार होगा, डिसास्टर बहुत सारे आएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सेव करना है, क्योंकि सिंपल सा मेडिटेशन कराने का पर्पस जो मेरा है कि जब आप अपने आप से जुड़ते हो तो आप अपने आप को पहचानते हो, अपने आप को आप प्रेम करते हो। जब आप प्रेम के स्वरूप हो, जो आपके पास है वही तो आप दोगे।
जो चीज़ आपके पास है आप वही दोगे। और जब आप अपने आप से प्रेम करोगे, आपके भीतर जब आप उस प्रेम को ही देखोगे, तो बाहर आप नफरत दे ही नहीं सकते। बिल्कुल। और फैक्ट ये है, आने वाले समय में मैं फिर कहता हूँ, आप आओ ये ना हो, अगर आपके भीतर नकारात्मकता का लेश मात्र भी अंश है, तो प्राकृतिक रूप से ऐसे माहौल बनेंगे जिसमें आपका संहार होना तय है। कोई इसे बचा नहीं सकता, चाहे कुछ भी आप टेक्निक अपना लो। ये धार्मिक रूप से भी तंत्र मंत्र यंत्र प्रार्थनाएं कुछ भी अपना लो, अगर नकारात्मकता आपके भीतर है तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति उस मोड में है जो अपने आप को रिजेनिवेट कर रही है, पुनः अपने मूल स्वरूप में लेकर के आ रही है। ये जितना अत्याचार नकारात्मकता लोगों को फैलानी थी वो सब फैला चुके, अब वो तीर कमान से निकल चुका है। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक बचेगा नहीं आने वाले कुछ वर्षों के भीतर। तो दो ही तरीके हैं तुम्हारे पास कि अपने आप को प्रेममय बना लो, करुणामय बना लो, और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए तटस्थ रहो, क्योंकि युद्ध का भी सामना तुम्हें करना पड़ेगा अभी। और सशक्त रहो, और आने वाला समय स्वर्णिम है, इसको भय से नहीं लेना, इसको एक सुनहरा अवसर आने वाला है। आने वाला समय बहुत स्वर्णिम है, जहाँ सब जात पात ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा। मानव जो है वो वाकई मानव रहेगा, जहाँ सिर्फ सबके लिए प्रेम और मानवता रहेगी। बहुत बढ़िया। तो ये जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके आप पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी उथल पुथल होने वाला है, जो परिवर्तनकारी युग है, उसके अंदर लोग अपने जीवन को अच्छे से जी सके। तो बहुत अच्छा मिशन है आपका। तो इस मिशन के लिए मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को, जो आपके इस मिशन में आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और कोई लास्ट मैसेज अगर आप अपनी ऑडियंस को देना चाहते हैं तो बताइए। मैसेज सिर्फ ये है कि चिंता नहीं करनी, परमेश्वर का हाथ थामे रहना है, सही मार्ग पे चलना है, अपने मन से सारी कलुष्टता मिटा देनी है। हर एक व्यक्ति जो गलत भी कर रहा है उसका कर्म उसके साथ, और अपने राष्ट्र के लिए तटस्थ रहना है, अपने परिवार के लिए तटस्थ रहना है एक सही दिशा में, और वो तुम्हारे भीतर से शुरुआत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मिशन से जोड़ें, जो 1 हफ्ते का चैलेंज एक्सेप्ट करें, और आगे के जीवन को सुचारू बनाने के लिए हमसे गाइडेंस लें। और ज़रूर नहीं कि मेरा गाइडेंस ही लोगे तो ही तुम बचोगे। प्रकृति, भगवान ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, लेकिन ये 1 करोड़ फैमिलीज़ तक पहुँचने के लिए मुझे आप सबके साथ की आवश्यकता है। भगवान राम को भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सबकी आवश्यकता थी। एक गिलहरी ने भी सहयोग किया, तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े हो तो ही सहयोग कर सकते हो। गिलहरी के जैसा भी एक छोटा सा कंकड़ सेतु में डाल सकते हो। तो हर इस कड़ी को जोड़ने के लिए आप सभी का मैं आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इससे जुड़ना चाहें हमारे इस मिशन से जुड़ें। और आपके तन और मन के सेवा की ज़रूरत है, भले आप 2 मिनट रोज़ निकालें, तन और मन के सेवा की ज़रूरत है। और धन तो माँ भगवती की कृपा से जहाँ जहाँ ज़रूरत है अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, बहुत तो आप सबका मैं आह्वान करता हूँ इस दिव्य सतयुग की स्थापना के लिए, जिसमें वास्तविक सनातन क्या है, वास्तविक सतयुग क्या है, ये आप अनुभव करेंगे, जो किताबों से परे होगा, जातियों से परे होगा, ऊंच नीच से परे होगा, और धर्म से परे होगा। जी गुरुजी, आपने ये बीड़ा उठाया, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। हम भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके साथ कनेक्ट करवा सकें, ताकि इस फ्री प्रोग्राम के माध्यम से वो इस अमृत को चख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबका कल्याण, बहुत खुश रहिए।